पंजाब में सिर्फ 2 फसलें बीजते हैं मेजर, गेहूं और धान। ठीक है। और कोई फसल बीजते नहीं। मांग रहे हैं वो 23 फसलों के ऊपर MSP। तो आपको क्या लाभ है? जो धरना प्रदर्शन करके बैठे हैं जी उनको लाभ क्या है? वो दाल बेचने, सरकार तो कह रही है ये परिवर्तन लाया जाए जी, ताकि ये फसली जो है इसमें परिवर्तन होना चाहिए कि अब सभी हम धान ही बीज रहे हैं, अब हमारे गोदाम भरे पड़े हैं, आप और फसलें बीजो। अब पंजाब का किसान कोई और फसल तो बीज ही नहीं रहा। और तीसरी फसल देखें तो वो गन्ना है। तो तीनों पे ऊपर तो आपको MSP मिल रही है, 3 ही फसलें हैं आपकी। और कोई चौथी फसल कोई बताओ कौन सी बीजनी चाह रहे हैं, उसके ऊपर लागू करवा देते हैं। राइट। ये मैंने बहुत सारे संस्थाओं से भी कहा कि आप करना क्या चाहते हो, पहले ये तो तय करो। और बहुत सारे वो अपने इसी विषय पे ऊपर भी तय नहीं है कि हम करेंगे क्या। अब मान लो दालों पे MSP है, पंजाब में कहाँ दाल उगती देखी आपने? बहुत कम होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होती जी। बाकी फसलें तो नाम मात्र है ना। मेजर फसलें क्या हैं? मेजर तो उपजी हमारी जो खेत जो गेहूं, धान और गन्ना, राइट। 3 ही तो फसलें और तीनों पे MSP मिल रही है। तो यहाँ पे समस्या और 100% मिल रही है। सबसे बड़ी तो बात यह है कि 100% मिल रही है। तो फिर आंदोलन का कारण क्या? आपको लगता है इसके पीछे कोई रिलीजियस कारण हो सकता है? मैं इसमें कोई ज़्यादा वो उस पर नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि उसमें वाद विवाद ही होगा जी। मेरा काम, अगर मेरी बात किसी को समझ आए तो धन्यवाद, ठीक है ना। हमारा काम समझाना हो सकता है। हाँ, हमने तो कई बार कहा कि भाई आप आंदोलन कर रहे हो, आपकी मुख्य समस्या का कारण क्या है वो हमें बताओ। तो वो तो समझ में आया नहीं, तो वो आंदोलन बड़े बड़े कर दिए। जो समस्या हमने कहा कि हम सबसे पहले मोदी जी सबसे बड़ी बात कि किसानों के हित में है। अगर किसानों के हित में है सबसे, वो अगर कहीं भी अहित होता होगा तो वो अपनी योजना रोक दें। आज के देखें, आज के संदर्भ में अमेरिका के साथ हमारे जो है हमारे संबंधों में कुछ खटास आई है जी। और उसका कारण क्या है? मुख्य कारण क्या है? क्योंकि वो इसी आड़ में कि हम नहीं तो आपके टैरिफ बढ़ाएंगे, नहीं तो हमारा भी मटेरियल वहाँ पे इंडिया में शुरू करो, क्योंकि हम उनके ऊपर कौन सा बेसिकली क्या टैरिफ उसके ऊपर हमारा जो है इंडिया ने उनके ऊपर टैरिफ ज़्यादा लगाए। क्योंकि ये उसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में WHO हम जो नहीं हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ट्रेड सेंटर जिसमें डंकल समझौते के ऊपर ये सब हुआ था, ठीक है, कि जिसमें कोई भी देश आपस में व्यापार सब कर सकते, कोई किसी को रोक नहीं सकता। ओके। और जिस देश में समझौता हुआ है वो अगर मान लो कोई देश इंडिया में अपना सामान लेके आता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कोई रोकने का सिर्फ एक ही कारण है कि वो अपना टैरिफ वहाँ पे बढ़ा सकता है। ओके। अब जैसे चाइना है, चाइना का माल सस्ता इधर आ रहा था, उसकी क्वालिटी अलग बात है कि हमारी इंडिया की क्वालिटी अलग है, मगर लोग सस्ते में ज़्यादा जा रहे हैं, क्वालिटी को बाद में देखते हैं। राइट। और अगर वो उसको सस्ते में देखे तो इंडिया की इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो हमने भारत सरकार ने क्या किया, उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा दिया, डबल ट्रिपल कर दिया, 200-300% तक टैरिफ लगा दिया, जिससे जब चाइना का माल इंडिया में आएगा तो वो महंगा होगा। और भारत में अपनी इंडस्ट्री जो है, क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केट है, बिल्कुल सक्षम है, तो भारत के वो खपत जो है विदेश से आएगा सामान, वो महंगा पड़ेगा और यहाँ पर जो है अपना वो सामान कंजम्पशन उसकी हो सकती है और इंडस्ट्री जो है जो जीवित है।